और दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, बहुत परेशान है इस समय इस बात से कि किसी महिला ने एक वीडियो बना के जारी कर दिया है, ये कहते हुए कि अंकिता भंडारी नाम की 19 साल की लड़की की हत्या के मामले में जिस वीआईपी का नाम आ रहा था वो दुष्यंत कुमार गौतम ही है। परेशानी की बात तो है ही। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तराखंड राज्य के प्रभारी हैं। आने वाले समय में उनकी बड़ी भूमिका देखी जा रही होगी। नया अध्यक्ष आया है तो हो सकता है नई टीम में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले। ऐसे में उनका नाम एक हत्याकांड से अगर जुड़ जाए तो परेशान होना तो स्वाभाविक है। पूरी जिंदगी की कमाई गई। तो ऐसे दुष्यंत कुमार गौतम ने उत्तराखंड के होम सेक्रेटरी को परेशान होकर चिट्ठी लिख दी और कहा कि उनके खिलाफ कुप्रचार करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले जितने यूट्यूब हैं बंद किए जाए। वो उन यूट्यूब्स की बात कर रहे थे जिन पर इस महिला के जिसने आरोप लगाया है उनका उसका बनाया हुआ वीडियो चल रहा था। तो मेरा तो कहना, भाई अगर आप निर्दोष हैं तो आपको होम सेक्रेटरी से ये कहना चाहिए था कि सीबीआई जांच करा लो। और होम सेक्रेटरी ही क्यों, सीधे चीफ मिनिस्टर से कहते। वो तो आपके झंडे के नीचे, आप तो प्रभारी हो उत्तराखंड बीजेपी के, धामी से कहते और सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी जाती। चीफ मिनिस्टर जैसे ही करता सीबीआई जांच हो जाती। लेकिन आप चिट्ठी लिखकर ये कह रहे हैं कि आपके बारे में जो यूट्यूब चैनल स्टोरी चला रहे हैं उन्हें सरकार रोके। कितनी छोटी बात है। आपका जो होना था बुरा हो गया, अब आपको कॉम्बैट करना चाहिए था। आपको दिखाना था कि आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपको कहना चाहिए था सीबीआई जांच कराओ। गौतम जी, आप निर्दोष होंगे लेकिन आपको सिफारिश सीबीआई जांच की खुद करनी चाहिए। ये आप पॉलिटिक्स में है क्या? ये छोटी सी एरर आप कैसे कर गए? और पार्टी ने भी आपको बताया नहीं बताया? खैर, मामला क्या था पहले ये समझ लें। 3 साल पहले दोस्तों, पहाड़ों की एक सामान्य सी 19 साल की एक लड़की जो ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी, एक दिन पास की एक नहर में मरी हुई पाई गई। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने, जो बीजेपी के एक नेता का बेटा है, पुलकित आर्या ने ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब मामले की जांच शुरू हुई तो अंकिता को गायब करने, उसकी हत्या करने और शव को नहर में फेंकने में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके 2 साथियों की मिलीभगत सामने आ गई। तो शुरुआती जांच जो हुई उसमें ऐसे तथ्य सामने आए दोस्तों जिससे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, उत्तराखंड राज्य भी ऐसा है। 20-25 साल पहले राज्य बना और राज्य में डेवलपमेंट के लिए कोशिशें शुरू हुई। जो भी सरकार कांग्रेस या बीजेपी आती रही और उसने कोशिश करते रहे, वो वहां स्त्री सम्मान बड़ी बात मानी जाती है। अगर आप पहाड़ की कल्चर समझ रहे हो तो ये समझें, वैसे तो भारतीय संस्कृति में स्त्री को पूजा जाता है, लेकिन पहाड़ों की संस्कृति ऐसी है कि स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। अब पता चला कि रिजॉर्ट में काम करने के दौरान वहां किसी वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस, कॉमा में कह, इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अंकिता को रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या जो है उसने फोर्स किया था। अंकिता ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उसके कुछ मैसेजेस भी जांच दल को मिले हैं, पुलिस को मिले हैं, जिसमें उसने कहा कि मैं 10,000 के लिए मैं इतना अपने आप को बेच नहीं सकती। उसने साफ मना कर दिया। इसके बाद ही विवाद शुरू हुआ। इसी विवाद को लेकर रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्या ने अपने 2 अन्य कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर चीला नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी थी। ये बाद में उसने जांच में जब पूछताछ हुई तो उसने माना। इस मामले का मुख्य आरोपी पुलकित और उसके 2 साथी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर इस समय जेल में बंद हैं। 3 साल बाद अब उत्तराखंड के एक पूर्व बीजेपी नेता की तथाकथित पत्नी उर्मिला सनावर ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने गट्टू नाम के एक वीआईपी गेस्ट का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि ये वही वो स्पेशल गेस्ट था
जिसे सेवा देने के लिए पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी पर जोर डाला था और नहीं मानने पर धक्का देकर नहर में गिरा दिया। आरोप यह है कि गट्टू यानी दुष्यंत गौतम, ये गट्टू नाम जो है दुष्यंत गौतम से गट्टू बना है, तो ये उन्हीं के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये आरोप उर्मिला सनावर ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के ऊपर लगाए हैं। अब दोस्तों, मामला एक लड़की की इज्जत का ही नहीं है बल्कि सभी महिलाओं के सम्मान का है। रिजॉर्ट वाला पुलकित आर्या बीजेपी के एक बड़े नेता का बेटा है। आरोप है कि अंकिता भंडारी का केस सामने जैसे ही आया तुरंत ही रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चलवा दिया गया था। आरोप है कि यह भी बीजेपी की एक लोकल महिला नेता के इशारे पर हुआ। ये बात तो सही है। अब आपने बुलडोजर चलवा दिया तो जो फॉरेंसिक जांच होती है वो तो हो नहीं पाई, क्योंकि सारे सबूत तो उसमें मिल गए, मिट्टी में मिल गए। तो ये जानबूझकर तो किया गया, किसको बचाने के लिए किया गया, ये देखने वाली बात है। अब दोस्तों, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए दोस्तों कि बात एक महिला के सम्मान की है और सवालों के घेरे में है बीजेपी के एक बड़े नेता जो उत्तराखंड के इंचार्ज भी हैं। इन्हीं बड़े नेताजी ने, जिनका नाम दुष्यंत कुमार गौतम है, कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। बीजेपी को चाहिए कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दे। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बीजेपी को चाहिए कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दे, वरना चुनावों के समय यह मामला फिर से कब्र से निकाल लिया जाएगा और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, कोई भी पार्टी जब लंबे समय तक सत्ता में रहती है ना, तो कुछ दुर्गुण आ ही जाते हैं। मुझे याद है पहले कभी शायद 25-30 साल पहले बीजेपी के पोस्टरों पर मैंने भी लिखा हुआ देखा था, पार्टी विद अ डिफरेंस, मतलब दूसरी पार्टियों से अलग है ये पार्टी। लेकिन वक्त बदलता है तो कई मापदंड भी बदल जाते हैं राजनीति के, ये मैं मानता हूं। लेकिन कई बार कुछ फैसले करने पड़ते हैं जिससे पार्टी की छवि अगर बिगड़ रही है तो सुधरती है, और सुधरी हुई ही हो तो आगे बिगड़ने के चांसेस कम रहते हैं। मैं मानता हूं कि पार्टी को तुरंत फुरत फैसले लेकर ऐसे केसेस को निपटाना चाहिए। अगर गलती आपके कार्यकर्ता की, यानी दुष्यंत कुमार गौतम या किसी भी कार्यकर्ता की, तो उसको सजा न सिर्फ मिले बल्कि सजा मिलते हुए लोग देखें, ऐसा हो। और गलती नहीं है तो भी एक पारदर्शी जांच करवाई जाए और रिजल्ट जो भी है वो आए। इन सब फैसलों से पार्टी को लंबी उम्र ही मिलती है और लोगों का भरोसा बढ़ता है। और मुझे पक्का यकीन है कि पार्टी मानती है कि व्यक्ति नहीं, पार्टी बड़ी होती है। दुष्यंत कुमार गौतम एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, बहुत जरा से कार्यकर्ता है, छोटे से हिस्से भरे पार्टी के। पार्टी बड़ी होती है। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव जीतकर संसद के सेंट्रल हॉल में बोल रहे थे और बोलते हुए गला भर्रा रहा था उनका, भावुक हो गए थे, तब उन्होंने कहा था पार्टी मां होती है। तो मां से बड़ा कौन है? तो कार्यकर्ता तो बच्चे की तरह होता है। अगर गलत किया तो ठोक पीट के ठीक करो, साइडलाइन करो, अगर सही किया तो थोड़ा सा और प्रमोट करो, लेकिन हदों में रहे ये भी बता दो। मैंने बीजेपी के नेताओं को कवर किया है बहुत करीब से, 16 साल मैंने कवर किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि उनकी काम करने की क्या, उनका तरीका क्या होता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि इसमें बीजेपी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ये दिखे कि पार्टी ने यह फैसला किया। डज नॉट मैटर कि कार्यकर्ता को क्या उनको हटाया जाए, साइडलाइन किया जाए, क्या होता है उनका पॉलिटिकल करियर, क्या होता है। कार्यकर्ता के पॉलिटिकल करियर की अपेक्षा पार्टी का पॉलिटिकल करियर ज्यादा बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। तो दुष्यंत कुमार गौतम ने क्या गलती की? उन्होंने सबसे पहले तो ये गलती की, उनको खुद कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी आप सीबीआई जांच करा लीजिए, फंसे हैं अगर तो जांच करा लीजिए। फंस तो गए, नाम आ गया है, अब आपका जो नुकसान होना था वो हो गया, इससे ज्यादा ना हो, इसके लिए आपको तुरंत बोलना चाहिए कि मेरी जांच करा ले, सीबीआई जांच कराए। और कराना चाहिए, सिर्फ कहने भर से नहीं। मुख्यमंत्री तो आपके झंडे के नीचे है भाई, मुख्यमंत्री से कहिए, तुरंत लिखेंगे। वैसे भी सीबीआई आप ही की है। एक बात कह रहा हूं,